देखो हम टाइम पे। आज संदेह नहीं है अपन में, पूरा ट्रैफिक पार करके भी आए और टाइम पे आए बाबा जी। कल बहुत अच्छा हुआ, रात तक बढ़िया भजन हुए, कीर्तन हुआ, भभूति मिली। ज्यादातर लोग भभूति लेके गए और ज्यादातर 80% बागेश्वर धाम के भगत हमसे मिल के कल गए। हमें बहुत प्रसन्नता है कि हम मुंबई आए और कल प्रेत दरबार भी लगा, पर्चा भी बने, लोगों को समाधान भी मिला और सन्यासी बाबा का कल मठ में आंशिक रूप में आवाहन भी हुआ और उनका कल हमको अनुभव भी हुआ। वो हम आपको बताना भी चाहेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे जो 3 दिन से सेवादार लगे ना, भभूति के लिए लाइन लगवाते, ये सब करते, वो बैठे हैं। हम थोड़ा उनको आशीर्वाद देके फ्री कर दें, फिर तुम्हें व्यवस्थाएं नहीं बन पाएगी। बैठ जा माता जी, सभी लोग बैठ जाओ, जैसे कहते थे वैसे बैठ जाइए, आप लाइन से वैसे ही बैठ जाइए, फिर हम लाइन चालू कर देंगे। माता जी साधु का बुरा ना हो गए और हमारे सनातन का मखौल ना बने, मजाक ना बने। देश के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, देश में कुछ बुद्धिमान लोग हैं, हमारी बात को यदि इस वीडियो को तुम्हें समझ में आ जाए तो जरूर जन जन तक पहुंचाना। इस देश के जितने भी सनातन पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, हम एक प्रार्थना करेंगे, तुम यदि आचार्य हो, तुम यदि कथावाचक हो, यदि तुम्हारे अंदर सनातन का खून है, आप शंकराचार्य हो, तो आप अपने संतों पर उंगली उठाने से ज्यादा उन लोगों पर उंगली उठाओ जो धर्म को बिगाड़ रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और जो सनातन को फीका कर रहे हैं। हमारी बात को बुरा ना मानना। हम हाथ जोड़ करके इस देश के शंकराचार्यों से, सभी आचार्यों से, सभी जगत गुरुओं से, इस देश के संत महंत कथावाचकों से प्रार्थना करेंगे, भैया हमारी बात को बुरा ना मानना। ये बात हम वायरल होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सनातन को बचाना है तो आपस में लड़ना बंद कर दो। हमारी बातों को अन्यथा ना लिया जाए। साधु का काम है सत्य बोलना, साधु ही सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा। नेता अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपनी व्यू बढ़ाने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलते हैं। समाज में नग्नता परोसी जा रही है, रील के नाम पर नचैया और नचनिया पैदा हो रहे हैं, बेटियां और बच्चे संस्कारों से दूर भाग रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई करवाई जा रही है। अरे हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें?
इंसानियत मर गई। पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। अब तुम्हारे भारत में कंट्रोवर्सी, आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं के बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोशल मीडिया पर दो बाबाओं को लड़ाने पर चर्चा होती है। बातों में आपको बुरा जरूर लगेगा, कुछ लोग कंट्रोवर्सी करेंगे, कुछ लोग गालियां बकेंगे। भैया, हमको अपने सनातन की पड़ी है, बाद में मत। हम तो जब तक जिएंगे सिपाही बनकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, सिर्फ हिंदुओं के लिए और सनातन के लिए प्रयत्न कर। हाँ, हमसे भी भूलें होती, आई एक्सेप्ट, पर वो भूल हम कभी दोबारा नहीं करते। कभी जबान फिसल जाती, कभी कुछ। और पहले पूर्व में हमारे ऊपर उंगली उठाई जाती थी कि तुम पढ़े लिखे कम हो। अब हमने नित्य 1.5 घंटे पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हम भारतीय दर्शन को भी पढ़ रहे हैं, वेद की ऋचाओं को भी पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, पश्चिम दर्शन को भी हमने, भगवान की कृपा से हम बहुत हटीले हैं, वचन के बहुत पक्के हैं। हमने डायोजनीज, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सबको पढ़ना प्रारंभ कर दिया और उनके विचारों को भारत में स्थापित कैसे करें। आचार्य चाणक्य, महर्षि पातंजलि, वेदव्यास, तुलसीदास, रैदास, मीरा, सूरदास, रसखान, इनको हमने पढ़ करके जो इनके विचार हैं, स्वामी विवेकानंद, राम सुखदास जी महाराज, इन सब के विचारों को आत्मसात करके पहले खुद भी जी रहे हैं, फिर लोगों को भी। नहीं, ये शंकराचार्य हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भले ही वो हमें हर 2 दिन में गाली बकते रहते, लेकिन उनका वचन हमारे लिए आशीर्वाद है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हम उनसे स्पष्ट रूप से एक निवेदन हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, कृपा करके चारों शंकराचार्य, पुरी वाले शंकराचार्य, शारदा मठ वाले शंकराचार्य, दक्षिण श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य, और इस देश के जगत गुरु, इस देश के आचार्य, इस देश के कथावाचक, एक जगह अब बैठने का समय आ गया है, एक मंच पर बैठने का समय आ गया है। एक दूसरे के छत्ता के नीचे नहीं, सनातन के छत्र के नीचे हम लोग बैठकर देश को बचाने की और सनातन को बचाने की बात करें। विवाद नहीं, संवाद का रास्ता चुने तो शायद देश बच जाएगा, शायद भारत बच जाएगा, शायद गृह युद्ध से देश बच जाएगा। एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी विद्वत्ता, अपना तप, अपना तेज, अपना भजन एक दूसरे को मिटाने में खर्च ना करके सनातन को बढ़ाने में खर्च करना चाहिए। और ये बात हम नाम लेकर के भी बोले तो बुरा। तुम अमीर हो, अमर नहीं हो, इसलिए घमंड में मत रहो। भगवान ने दिया है तो गरीब हिंदुओं की दिल खोल से मदद शुरू कर दो, जमीन से जुड़े रहो। और हम भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठकर हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा प्रदेश बना जहाँ गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। हम यहाँ की सरकार को धन्यवाद दे रहे। हमारे प्रिय श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, सदैव यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस